आज का पैगाम है कि टूटी हुई रफाकत की बहाली, टूटी हुई दोस्ती की बहाली। तो ये बाइबल मुकद्दस में मैंने हवाला जो पढ़ा है, एक बाप और बेटे की रिश्ता टूटा हुआ है। एक खानदान के अंदर एक बाप के दो बेटे थे। दोनों बेटों की परवरिश जिस तरह माँ बाप करते हैं उससे बढ़कर वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था। छोड़ जो कुछ तू करना चाहता है पहले अपने भाई से क्या कर, सुना कर ले। अय्यूब के बेटे ऐसी जिंदगी बसर करते थे। तो ज़बूर शरीफ कहता है कितनी खुशी की बात है कि भाई आपस में मिलकर रहे। अगर आप मिलकर रहते हैं, मेरे साथ निकाले लूका की अंजील है, लूका तबीब की अंजील, उसका 15 बाब। ये आपने अपनी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस के इन हिस्सों को बहुत दफा सुना है। उसकी 11 आयत ऐसा लिखा है, फिर उसे कहा कि किसी शख्स के दो बेटे थे और उनमें छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता मुझे दे दे। उसे अपना मालो मताई ने बांट दिया। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम के बड़े सुनी बस की बरकत हम कहेंगे खुदा का शुक्र हो बैठ जाए। आज का पैगाम क्या है? रिश्तों की बहाली। किस तरह हमारे रिश्ते जो टूटे हुए हैं किस तरह वो बहाल हो सकते हैं। आज का पैगाम है कि टूटी हुई रफाकत की बहाली, टूटी हुई दोस्ती की बहाली। तो ये बाइबल मुकद्दस में मैंने हवाला जो पढ़ा है, एक बाप और बेटे की रिश्ता टूटा हुआ है। आज का जो मैसेज है मैंने बताया है कि आज का पैगाम है रिश्ते किस तरह बहाल होते हैं जो टूटे हुए रिश्ते होते हैं। टूटी हुई कुर्बत कैसे बहाल हो सकती है, टूटे हुए रिश्ता दोस्ती कैसे बहाल हो सकती है। उसके लिए मैंने एक ही ख़ानदान के दो शख्सों का जिक्र मैं आपके सामने पढ़ा है। किसी शख्स के दो बेटे थे। पैगाम क्या है? टूटे हुए रिश्ते किस तरह दोबारा जुड़ सकते हैं, किस तरह दोबारा बहाल हो सकते हैं। एक खानदान के अंदर एक बाप के दो बेटे थे। दोनों बेटों की परवरिश जिस तरह माँ बाप करते हैं उससे बढ़कर वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था। वो शख्स कोई गरीब शख्स नहीं था, वो एक खुशहाल शख्स था, लेकिन खुदा के कलाम के ताबे रहने वाला, खुदा के कलाम को पूरा करने वाला शख्स था। जैसे बाइबल में लिखा है माँ बाप के बारे में, अपने बच्चों को दिक ना करो, अपने बच्चों को परेशान ना करो। अब ये तो खुदा का कलाम, और फिर लिखा है अपने बच्चों को उस राह पर लेकर जा जिस राह पर उन्हें जाना है। और आगे लिखा भाई मुकद्दस, घर तो माँ बाप की तरफ से मिलते हैं। घर किधर से मिलते हैं? माँ बाप की तरफ से मिलते हैं। ये सारी चीज़ें उस शख्स की मौजूद थी। अय्यूब की भी मिसाल यही है। अय्यूब अपने ख़ानदान के अंदर कैसे रहता था, किस तरह वो अपने रिश्तों को बहाल करता था। मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ लेता हूँ ताकि हमारी रहनुमाई हो जाए कि किस तरह टूटे हुए रिश्ते बहाल होते हैं और किस तरह रिश्ते हमारे कायम रहते हैं। अय्यूब की किताब है, उसका पहला बाब है। आप सबको आता होगा, लेकिन मैं आपकी याद दहानी के लिए इसको पढ़ देता हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऊस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था, जिसके बारे आज मैंने लूका की इंजील में से पढ़ा है। वही शख्स कामिल भी और रास्तबाज भी था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ और बहुत नौकर चाकर थे। ऐसा कहने मशरक़ में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे घर में जाया करते और हर एक अपने दिन में ज़ियाफ़त करता था। ये अय्यूब के ख़ानदान की उनके रिश्ते किस तरह कायम कर रहते थे। बाइबल में लिखा है वो एक दूसरे घर में जाया करते थे। उसके बेटे कितने हैं? बाइबल में लिखा है 7 बेटे। 7 बेटों के अंदर कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई गुस्सा नहीं है। वो हर रोज़ एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। रिश्ते किस तरह टूटते हैं? जब एक दूसरे को मिलना बंद कर देते हैं। और आप अपने ख़ानदान को कायम रखना चाहते हैं तो ख़ानदान रिश्तों को बाहर रखने के लिए अपने भाइयों से अपनी माने प्यार किया करें।
और बाइबल क्या कहती है, अगर तू खुदा के घर में जा रहा है, तुझे याद आ जाए मेरा भाई मुझसे नाराज है, वापस लौट जा, कुर्बानी को ना चढ़ा, छोड़ जो कुछ तू करना चाहता है, पहले अपने भाई से क्या कर, सुलह कर ले। अय्यूब के बेटे ऐसी ज़िंदगी बसर करते थे और आपकी ज़िंदगी के अंदर ये रिश्ता टूट चुका है। तो ज़बूर शरीफ कहता है कितनी खुशी की बात है कि भाई आपस में मिलकर रहें, भाई आपस में मिलकर रहें। अगर आप मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के हालात से वाकिफ होते हैं, और आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर एक लालच की रूह, बड़ेपन की रूह आपके अंदर दाखिल हो जाती है, तो लालच बहुत से गुनाहों की जड़ है। और फिर इससे किस्सा टूटते हैं, एक तो जायदादी मसले से, जायदाद का बांटना, जायदाद का लेना या अपने अंदर हवस करना। इसीलिए आज दुनिया के अंदर भाई भाई को कत्ल कर रहा है। तो ये रिश्ता कैसे हुआ, टूट गया, हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन बाइबल क्या कहती है, मुशर्रफ बेटे की कहानी है, वो बाप के साथ मुतालबा करता है वक्त से पहले। अगर आप भी अपनी ख़ानदानी रिश्तों में कोई बात वक्त से पहले करते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। इसे आप अपने रिश्ते को कैसे, टूटे हुए रिश्ते को कैसे बहाल कर सकते हैं, और टूटने से पहले आपको क्या करना चाहिए। मैंने बहुत दफ़ा ये मिसाल दी भी है। किसी एक ख़ानदान के दो भाई थे, ना उनकी बाप है ना उनका माँ है, दोनों भाई रह रहे हैं। छोटा भाई अपने बड़े भाई की इज्जत करता था और उसे बाप की तरह जानता था, और बड़ा भाई रिश्ते में गोभड़ा था लेकिन अपने भाई को बेटी की तरह जानता था। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे लिए क्यों नहीं सोचता। बड़ा भाई अपने उस छोटे भाई को बेटी की तरह रखता था, उनके अंदर कोई झगड़ा नहीं था, कभी वो नहीं लड़ते थे। लेकिन क्या हुआ, अक्सर उनके करीब लड़ाई होती थी, उनके गिरदोनवा, उनके पड़ोसी आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन छोटा बेटा कहता है, छोटा भाई जी ये तो लोग की लड़ते नहीं, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई उसको कहता है कोई कुछ को कहता है, लेकिन बड़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे घर में कभी नहीं इकट्ठे हुए, क्यों ना हो कि हम भी एक दिन लोगों को इकट्ठा करें, हमारी पहचान तो हो जाए ना। बड़े भाई ने उसे बार बार कहा, ऐसी बातें, गलत बातें ना सोचा करें, इस तरह रिश्ते टूट जाते हैं। इन बातों से रिश्ते क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। छोटा भाई बार बार जिद कर रहा था, नहीं भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए। बड़े भाई ने पूछा, भाई लड़ेंगे किस चीज़ से, जो कुछ तेरा है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है और तेरा मेरा, हम तो एक हैं, कौन सी बात पर लड़ें। जायदाद पे हम नहीं लड़ते और किस चीज़ पर हम नहीं लड़ते, तो लड़ें किस बात पर। बड़ा भाई कहता है, अच्छा फिर अगर तुझे ये शौक़ है तो आज लड़ाई कर ही लेने में। उसे कहा किस बात पर। ईंट उन्होंने एक पकड़ी, कहने लगा हम कोठे पे चढ़ जाएंगे और ये ईंट नीचे रख देंगे, तू कहना शुरू करता है मेरी है, मैं कहूँगा मेरी है, झगड़ा शुरू हो जाएगा। से क्यों मिसाल दी, रिश्ते टूटते हैं जब सब मेरी मेरी करते हैं। रिश्ते किस बात पर टूटते हैं, जब मेरी मेरी करते हैं, उस तरह रिश्ता टूट जाता है। रिश्ते टूटते हैं या आप आपको अच्छा समझते हैं और दूसरे को बुरा समझते हैं। रिश्ते टूटते हैं जब आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, इस तरह रिश्ते टूटते जाते हैं। जब लोग इकट्ठे होकर मेरी मेरी कर रहे थे, बड़े भाई ने ईंट पकड़ी
और छोटा कहने लगा ये मेरी है। उसने कहा अगर तेरी है तो तू ले ले। झगड़ा कैसे रिश्ता बहाल हुआ? भाई मुकद्दस कहती है तू दूसरे की चीज का लालच ना कर, जो कुछ तेरे पास है उसी पे शुक्रगुजारी कर। जो कुछ तेरे पास है उसी पर शुक्रगुजारी कर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। ये रिश्ता क्यों टूटा? एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा बाप से रिश्ते को तोड़ रहा है। हालांकि बाइबल क्या कहती है? तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तेरी उम्र लंबी होगी, तेरा भला होगा, तेरी खैर होगी। और बाइबल ये कहती है जो कुछ माँ बाप का है वो बच्चों का है। उसको ऐसा कहना चाहिए नहीं था कि जो कुछ मेरा है मुझे दे दे। पहली बात, वो चीज़ का हकदार भी नहीं था। रिश्ते टूटते हैं जब आप किसी चीज़ के हकदार नहीं होते तो हक का मुतालबा करते हैं। जब आप झूठे होते हैं तो सच्चा होने का मुतालबा करते हैं। जब आपका कसूर होता है तो दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं। इससे रिश्ते टूट जाते हैं। अब इसके अंदर भी ये क्या बात है? बेटे ने वक़्त से पहले मुतालबा कर दिया, हालांकि वो उस जायदाद का ना उसने बनाया है, ना उसने कमाया है, ना उसके कुछ है। जब तक बाप जिंदा है जायदाद तो उसकी है, लेकिन तो भी वो वक़्त से पहले मुतालबा करता है। इससे क्या होगा? पहली बात, वो अपने बाप की नाफरमानी कर रहा है। रिश्ते टूटते हैं बदकलामी से। कैसे रिश्ते टूटते हैं? बदकलामी से। जब आप दूसरे के साथ, आपके बोलने के अंदर तलखियां हैं, गुस्सा है, लालच और फरेब की रूह है और मुतालबा अपना ही करते हैं, इस तरह रिश्ते टूट जाते हैं। उसने बाप के सामने मुतालबा किया, मेरा जो रिश्ता बनता है। अरे बनता कब है? कब बनता है? रिश्ते टूटते हैं जो हमारी चीज़ होती भी नहीं है उसका मुतालबा करते हैं, उसका मुतालबा करते हैं। और कभी ये नहीं कहा जैसे उस बड़े भाई ने कहा अगर तेरा दे इट तेरी दे तू ले ले। ये है रिश्ते को बहाल करने का तरीक़ेकार। रिश्ते को बहाल करने का तरीक़ेकार। मैं आपको थोड़ी सी ख़ानदानी बात बताना चाहता हूँ। इसलिए कि कभी कभी ये कहते हैं और पादी जो कुछ कर दे जे आंदे जे वो कर दे नहीं जे, जो कुछ कहते ने वो कर दे नहीं जे। लेकिन खुदा की तारीफ़ है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा। हमने ज़िंदगी भर अपने भाइयों से कभी भी जायदाद का कोई झगड़ा नहीं किया और ना कभी हम झगड़े थे, कभी नहीं। हम कभी हंसते हैं यार, हम दोस्तों के साथ रहते थे। क्या हुआ? जो कुछ हमारे पास था, जब खुदा ने मुझे बुलाया और खुदा ने मुझे कह दिया, मेरी बीवी से कहा, खुदा की तारीफ़ है, बिल्कुल ठीक है। उनसे कहा कि तुम जा रहे हो अपने साथ कुछ न लेकर जाना। हमने ऐसे किया। मैं अपनी जो कुछ था मेरे पास, मैं अपने ख़ानदान को दे दिया और आज तक मुतालबा नहीं है मेरा, आज तक नहीं। ये क्यों? बाइबल क्या कहती है? अगर तुझे याद आ जाए तेरा भरा तेरे नाल नाराज है, तेरी खिदमत कहाँ है, तेरी दीनदारी कहाँ है, तुझे खुदा चाहता है मैं खुदा के साथ चलती हूँ या चलता हूँ, तेरे अंदर लालच की रूह अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो बगाने मालदार लालच ना करना। जो कुछ हमारा है ज़मीन पर, ये हमारा तो है ही नहीं है। ये किसका है? ये तो उसका है। इस पर अगर हक जताते हैं तो मरने के बाद तेरे साथ नहीं जाएगी। तेरा हक, तेरी मौत उसे तोड़ देती है।